welcome back to my channel. Welcome back to another weekly stock selection series. I hope आप सभी करंट बुल मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे बना पा रहे होंगे. But along with that, I want to give a small word of caution to everyone. So just yesterday I was analyzing the daily chart of Nifty, and based on that I have formed a small conclusion, जो कि ये है कि मुझे लगता है कि राइट नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू दैट फेज जहाँ पे मार्केट में अप मूव बहुत छोटा आने वाला है. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से अप मूव विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 0.5% ऑन अ डेली बेसिस, बट मार्केट में करेक्शन बहुत बड़ा आएगा. मतलब जब भी करेक्शन आएगा तो उस दिन करेक्शन नियरली 1 या 2% तक होने वाला. सो जस्ट टू बी क्लियर, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम बेयरिश ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट या आई फील दैट कि एक बड़ा क्रैश आने वाला है मार्केट में. ये बिल्कुल नहीं है, बट जस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग में मेरे को लग रहा है कि जब भी मार्केट में अप मूव आएगा अभी के टाइम वो छोटा छोटा आएगा, लेकिन करेक्शन बहुत क्विकली 1 या 2% आएगा. सो इस सिनेरियो में व्हाट आई सजेस्ट इज़, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मतलब जो भी स्टॉक्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं, जिसके फंडामेंटल्स पे आपको भरोसा है, वो तो डेफिनेटली आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है. बट एक स्मॉल टारगेट रख लो अपने दिमाग में कि मान लो उस स्टॉक में 5% का डाउन मूव आया है, तो एक टारगेट रख लो कि विथ एवरी 5% डाउन मूव मेरे को उस स्टॉक में एवरेज करना है कुछ क्वांटिटी, मतलब कुछ क्वांटिटी आपको बाई कर लेना है उस स्टॉक में. लेकिन आप ये तभी करो जब आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स पे भरोसा है. एंड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स माय ओनली एडवाइस इज़, प्लीज़ आप एक सेट टारगेट अपने दिमाग में रख लो अलॉन्ग विथ अ सेट स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस अभी के लिए बहुत ज़रूरी है. अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, अभी स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट आई पर्सनली डू इज़ आई सेट अ टारगेट ऑफ 15%. मैं 15% टारगेट रखता हूँ अपने दिमाग में, एंड जैसे ही वो 15% अचीव हो जाता है आई स्टार्ट ट्रेलिंग माई प्रॉफिट्स. मतलब आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है. जब 15% अचीव हो जाएगा आप ट्रेल करना स्टार्ट कर दो. सो इन एनी केस यू विल बी एट अ प्रॉफिटेबल स्टेज. सो बस यही एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए. So next we'll straight away jump into the stocks which I've selected for you. So there were actually many stocks which I felt were at great levels. So stock list कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, इसलिए I have divided it into 2 categories. So दोनों ही कैटेगरी का अलग अलग वीडियो में डालने वाला हूँ. So पहला कैटेगरी है stocks with multi-year breakout, एंड सेकेंड कैटेगरी है स्टॉक्स विच आर एट ग्रेट बाइंग लेवल्स. मतलब वो स्टॉक्स या तो जिसमें ब्रेकआउट पहले आ चुका था और अभी उसमें पुल बैक आया है, तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाई दो स्टॉक, एंड या तो उसमें शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आया है. सो दोनों ही कैटेगरी का अलग अलग वीडियो होगा. ओके, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप दोनों ही वीडियो देखो. सो अभी के लिए इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 stocks with multi-year breakout. So without wasting much time, we'll straight away jump into a trading terminal and उन सभी का charts discuss करते हैं. So first stock which you can see on your screen is a weekly chart of DFM Foods. बहुत clearly आपको दिख रहा होगा that it has given a clean multi-year breakout. So यहाँ पे देखिए 2017 से स्टार्ट हुआ, देन इट ट्राइड इन 2018, यहाँ पे अगेन ट्राई किया, नहीं ब्रेक कर पाया, एंड देन अगेन एट द एंड ऑफ अराउंड नवंबर 2020 ट्राई किया ये इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, नहीं कर पाया. बट राइट नाउ इट हैज़ ब्रोकन दिस लेवल विद ग्रेट वॉल्यूम्स. वॉल्यूम विल ऑल्सो गिव अ क्लियर पिक्चर कि इस स्टॉक में अभी अच्छा पोटेंशियल है. और अगर ब्रेकआउट के बारे बात करें, मतलब पैटर्न के बारे, एक इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, एज यू कैन सी.
फर्स्ट इज़ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पे। सेकंड, यहाँ पे जैसे मैंने मार्क किया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। वॉल्यूम्स बैक्ड बाय ग्रेट वॉल्यूम्स। सो इसमें स्ट्रैटेजी होने वाली है विथ राइट एंट्री लेवल वुड बी अराउंड 422 to 428 के अंदर मिले, देन वी कैन बाई। बट स्टिल अगर थोड़ा ऊपर जा रहा है तो यू कैन स्टार्ट बाइंग 30% ऑफ इट। मतलब मान लो आपको 440 में मिल रहा है मंडे को, तो अपना 30% ऑफ रिस्क एक्सपोजर में इसमें इन्वेस्ट कर दो। एंड देन थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, 430 में आ रहा है, तो अनदर 30% फिर से बाई कर लो। एंड टारगेट के लिए कांट रियली set a target for all time high breakout candidates, but still what I see is यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के पहले एक अच्छा करेक्शन आया था, यहाँ पे अराउंड 320 तक वो नीचे गया था एंड 320 से ब्रेकआउट पॉइंट है अपना 420। सो ये है 100 पॉइंट्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ब्रेकआउट के बाद इट विल शो प्लस 100 पॉइंट्स वेरी क्विकली। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप एक टारगेट रख लो अपने दिमाग में, दैट इज़ 10% या 15%, एंड उसके बाद आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करना स्टार्ट कर दो। ओके। दूसरा स्टॉक विच यू आर सीइंग इज़ अ वीकली चार्ट ऑफ नोवाटीज इंडिया लिमिटेड। देखिए वीकली चार्ट में क्लीन ब्रेकआउट आया है सपोर्टेड बाय ग्रेट वॉल्यूम्स। यहाँ पे देखिए 2019 में, देन अगेन ड्यूरिंग द एंड ऑफ 2019 यहाँ पे ट्राई किया, देन यहाँ पे ट्राई किया स्टार्ट ऑफ 2021 में, एंड नाउ ये कैंडल देखिए वीकली क्लोजिंग कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी अगर पैटर्न की बात की जाए तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है विच इज़ अ ग्रेट पैटर्न। और अगर मैं वॉल्यूम दिखाऊं तो डेली चार्ट में इसका वॉल्यूम देखिए, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। लुक एट दिस वॉल्यूम। सो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर्स, जो कि बता रहे हैं कि इट कैन शो अ ग्रेट क्विक मूव, बहुत जल्दी इसमें और अप मूव आने वाला है। बैक टू वीकली चार्ट। तो इसमें स्ट्रैटेजी वुड बी, अगर आपको एंट्री मिलता है क्लोज टू अराउंड 785 to 790 तो आप एंट्री ले सकते हो। बट आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि वो मंडे को देर वुड बी एनी करेक्शन, बिकॉज इसका क्लोजिंग इतना अच्छा हुआ है, मेरे को लग रहा है मंडे को भी ये ऊपर ही जाएगा। तो आप अपने रिस्क एक्सपोजर के हिसाब से एलोकेट कर सकते हो अगर आपको एक अच्छा एंट्री मिलता है तो। एंड द टारगेट विच आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ अराउंड दिस मार्क विच इज़ 970। आई पर्सनली फील कि वो टारगेट बहुत जल्दी मीट हो जाएगा जो मैंने मार्क किया इसमें। बट हैविंग सेड दैट, अगर 970 तक वो पहुंच जाता है तो देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है। सो इसमें मैं आपको पोटेंशियल कैंडिडेट भी बता रहा हूँ कि इसमें मतलब 970 के बाद और एक ब्रेकआउट आ सकता है। अगर मैं मंथली चार्ट दिखाऊँ तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, सो अगेन देयर वुड बी अ वेरी क्विक अप मूव, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि जल्दी वो 1400 तक भी पहुंच जाए। सिंपल मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अगर होता है तो स्ट्रैटेजी मैं यही फॉलो करता हूँ कि मतलब इस लेवल से जो रिट्रेसमेंट आया है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अराउंड 600। सो 600 प्लस 972 अराउंड 400 का मूव है, तो प्लस 400 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए नियर टर्म टारगेट इज़ अराउंड 970। स्टॉक विच यू कैन सी इज़ द मंथली चार्ट ऑफ JSW एनर्जी। देखिए इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, व्हाट अ क्लीन ब्रेकआउट इट इज़। और ब्रेकआउट देखिए 10 साल का ब्रेकआउट है अराउंड। देखिए 2011 में ये हाई था उसका, एंड देन इट ट्राइड अगेन इन 2016, नहीं ब्रेक कर पाया, एंड अभी इसने ब्रेकआउट किया है। सच अ स्ट्रॉन्ग मंथली क्लोजिंग। और देखिए कुछ महीनों का वॉल्यूम देखिए, एक्सेलेंट वॉल्यूम्स।
एंड गाइज मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड पावर सेक्टर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द बिग प्लेयर्स. सो किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट करना है तो डेफिनेटली ये दो सेक्टर्स यू कैन टारगेट. राइट नाउ आई नो कि इसमें एक्चुअली ये स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया है फॉर नाउ. सो इसमें स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करेंगे. वी विल गो बैक टू वीकली चार्ट. इसमें करेक्ट एंट्री वुड हैव बीन एट अराउंड 131 to 135. So what I recommend is एटलीस्ट थोड़ा करेक्शन का वेट करो, एटलीस्ट 140 तक आए, देन वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस. ये शॉर्ट टर्म कैंडिडेट्स के लिए, जिसका व्यू शॉर्ट टर्म है, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एंट्री एट द राइट लेवल लें. और जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है वो तो कभी भी ले सकते हैं एंड देन दे कैन एवरेज इट आउट एट एवरी रिड्यूसिंग पॉइंट. मेरे को इस स्टॉक में पर्सनली लग रहा है कि पोटेंशियल है कि ये स्टॉक डबल कर जाएगा इन नियर टू 1 year फ्रॉम नाउ. बोथ स्टॉक विच यू आर सीइंग इज द मंथली चार्ट ऑफ कैप्री हंस इंडिया लिमिटेड. इसमें भी नेक्स्ट लेवल ब्रेकआउट आया है. क्लियरली यू कैन सी इन द चार्ट 15 years का ब्रेकआउट आया है इसमें. 15 years का एट दिस लेवल 2005 में ये टच किया, नहीं ब्रेक कर पाया, एंड नाउ 2017 में एक बार ट्राई किया, नहीं ब्रेक कर पाया, एंड ये मंथ में 2021 में सच अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बैक्ड बाय ग्रेट वॉल्यूम्स. अगेन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है. कमिंग टू वीकली चार्ट हम लोग एक सम सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल भी देख सकते हैं इसमें. कप एंड हैंडल ब्रेकआउट. वीकली का क्लोजिंग देखिए और वॉल्यूम देखिए, सच ग्रेट वॉल्यूम्स. सो अगर राइट एंट्री बोलें इसमें वुड बी एट अराउंड 135 to 140. अभी थोड़ा हाई है बट फिर भी अब अपने रिस्क के हिसाब से एंट्री ले सकते हो. एंड इसमें भी आई एम एक्सपेक्टिंग अ पोटेंशियल टू डबल, मतलब 100% डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग. बट वो 100% एक साल का टारगेट है. फॉर शॉर्ट टर्म कैंडिडेट्स आई ऑलवेज टेल यू कि आप एक टारगेट रख लो 15% 20% जो भी है आपके दिमाग में, एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग योर प्रॉफिट्स. द लास्ट स्टॉक विच आई पिक्ड इज टाटा पावर. अभी आप जो देख रहे हो वो मंथली चार्ट है टाटा पावर का. टाटा पावर को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रेकमेंड किया था एट दिस ब्रेकआउट लेवल. यहाँ पे एट अराउंड 70 मैंने रेकमेंड किया था और अभी देखिए कितना तक चला गया, 125. नियरली 60% का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया है. अभी इसने फिर से एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है. एज यू कैन क्लियरली सी, मैंने हाईलाइट भी किया है ये वाला पॉइंट, दैट इज़ अराउंड 2012. फिर 2014 में ट्राई किया, नहीं हुआ. देन 2018 में एंड अभी 2021 में इट हैज़ गिवन अ ग्रेट ब्रेकआउट बैक्ड बाय एक्सीलेंट वॉल्यूम्स. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि पावर सेक्टर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बूमिंग सेक्टर. सो इसमें भी पोटेंशियल है डबल होने का, बट फॉर शॉर्ट टर्म राइट एंट्री वुड बी एट अराउंड 115 to 118. एंड एक छोटा सा नियर टर्म रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 138 में. जैसे ही 138 ब्रेक किया, बहुत तगड़ा मूव आने वाला है इसमें. सो इसको भी आप अपने मतलब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रख सकते हो, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं. एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, जैसे कि मैंने बोला, 10-15% अचीव हो जाता है तो यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग योर प्रॉफिट्स. दिस वे द 5 स्टॉक्स विथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट. जस्ट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, वन स्मॉल रिक्वेस्ट. अगर आपको ये सारे स्टॉक्स के नाम एक चार्ट फॉर्मेट में चाहिए जहाँ पे स्टॉक्स के नाम हो, राइट एंट्री लेवल हो, राइट टारगेट लेवल हो, स्टॉप लॉस हो, then please I request you to start following me in Telegram, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. सो इन टेलीग्राम आई वुड बी शेयरिंग एवरीथिंग इन डिटेल.
एंड ऑल्सो डेली बेसिस में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लेवल में होते हैं. सो प्लीज़ अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉर दैट पर्पज़ ऑल्सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ एट ऑल यू थिंक दैट माई कंटेंट इज़ गुड फॉर यू. दिस इज़ इट गाइज. Thank you for watching.